स्टूडेंट्स आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सर, फ्लावर के अंदर बेसिकली चार आपके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, चार पार्ट होते हैं। पहला आपका क्या होता है, सेपल होता है। दूसरा आपका क्या होता है, पेटल होता है। और फिर आपका स्टेमन होता है। देन आपका क्या होता है, पिस्टिल होता है। अब अगर आप किसी भी फ्लावर को आप देखोगे तो आप देखोगे फ्लावर का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, उसमें कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम सेपल बोलते हैं। ये लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो सेपल है, इसका क्या काम है, जब फ्लावर आपका बड स्टेज में होता है, बड स्टेज का मतलब है, आप देखो इसको, फ्लावर अभी कौन से स्टेज में है, बड स्टेज में है। तो जो आपका फ्लावर होता है, इसका जो कलरफुल पोर्शंस होता है, इसको जो ग्रीन तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इसको कवर करके रखे हुए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। एक्चुअली ये जो बड है ना, ये फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और बाद में जब फ्लावर पूरा खिल जाता है तो आपका जो सेपल होता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो बेसिकली ये जो सेपल है, ये एक प्रकार का क्या था, ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। जब ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है तो इसका मतलब है सेपल का क्या काम है, सेपल का काम है फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करना। ठीक है। इसके बाद अगर आप किसी भी फ्लावर को देखोगे तो फ्लावर के अंदर जो रंग बिरंगे पोर्शंस होते हैं, दिख रहा होगा, ये जो कलरफुल पोर्शंस हैं फ्लावर के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पेटल। अब ये कलरफुल पोर्शंस हैं क्यों, फ्लावर इतना रंग बिरंगा है क्यों, होता क्या है कि जो फ्लावर होता है वो एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। मेल जो है वो स्टेमन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, आपका पिस्टिल है। तो जो स्पर्म होता है, जो पोलन ग्रेन होता है, उसको ट्रांसफर करने के लिए कोई एजेंट की जरूरत पड़ती है। और वो एजेंट क्या होते हैं, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है। तो कलरफुल अगर फ्लावर रहेगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, और जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा फ्लावर के पास, तो जो पोलन ग्रेन होता है जिसके अंदर स्पर्म होता है, वो पोलन ग्रेन इंसेक्ट के बॉडी से चिपक जाएंगे, उसके लेग से चिपक जाएंगे, और वही जब इंसेक्ट स्टिग्मा पे बैठेगा तो आपका पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इस वजह से जो फ्लावर का ये जो पार्ट है आप देख रहे होंगे, ये कलरफुल होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो फ्लावर में जो भी कलरफुल पोर्शन दिखे वो आपका पेटल होता है। फिर अगर आप यहाँ देख रहे होगे सर, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है स्टेमन, बेसिकली जो स्टेमन होता है ये एक प्रकार का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर ये जो बाइलोब्ड पोर्शन आप देख रहे होगे, इसे हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। और ये जो आप पार्ट देख रहे होगे, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ठीक। तो जो स्टेमन होता है आपका, जो आपका स्टेमन होता है, ये दो चीजों से मिलके बना होता है, फिलामेंट और एंथर से मिलके बना होता है। इसी एंथर के अंदर स्टूडेंट्स, इसी एंथर के अंदर आपका क्या बनेगा, इसी एंथर के अंदर आपका पोलन ग्रेन बनेगा। सर ये जो पोलन ग्रेन होता है, इसी के अंदर एक्चुअल में स्पर्म होंगे, इसी के अंदर एक्चुअल में क्या होंगे, स्पर्म होंगे। ठीक है। और ध्यान रखना, इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है फीमेल के पास। ठीक है। इसलिए पोर्शन आपका कैसा था, रंग बिरंगा पोर्शन था, पेटल्स। अब अगर हम इस पोर्शन के बारे में बात करें, जैसे ये बिल्कुल मिड वाला पार्ट अगर आप देख रहे होगे जो बिल्कुल सेंटर में है, तो इसको हम पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है बेसिकली तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, तीन पार्ट। तो जैसे आप बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट देख रहे होगे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जो होता है ना, वो आपका, वो जब आता है तो इसी स्टिग्मा पे क्या करता है, डिपॉजिट होता है। तो इसका मतलब है जो स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पोलन ग्रेन। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, फूला हुआ जो पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, ओवरी। स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने के लिए एक और स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। ये लॉन्ग होता है, इलोंगेटेड होता है। और इसी ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्या बोलते हैं,
ओव्यूल बोलते हैं। और सर ओव्यूल के अंदर आप देखोगे तो ओव्यूल के अंदर होगा मेल, ठीक है ना, सॉरी फीमेल क्या होगा आपका, गैमेट होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग। क्या बोलते हैं, एग। तो इसका मतलब हो गया क्योंकि इसके अंदर एग है, तो ये जो पार्ट है आपका पिस्टिल, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब है ये एग बनाएगा। क्या बनाएगा सर, एग बनाएगा, ठीक है। क्या बना रहा है ये, एग। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता होना चाहिए जो आपका ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं, जैसे मैंगो हम खा रहे हैं, तो जिस पार्ट को खा रहे हैं इसका मतलब है वो ओवरी है, फर्टिलाइज ओवरी, ठीक है। और उसके अंदर जो सीड होता है वो एक्चुअल में क्या था, किसी टाइम में वो ओव्यूल था। क्या था सर, ओव्यूल। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से पूरा का पूरा आपका क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो ध्यान रखना फ्लावर के अंदर टोटल कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट आपके हैं जिसे हम एक्सेसरी वुर्ल बोलते हैं, जैसे सेपल और पेटल, और 2 पार्ट ऐसे हैं जिन्हें हम लोग रिप्रोडक्टिव वुर्ल बोलते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या करते हैं, गैमेट्स बनवाते हैं, ठीक है। जिसका पहला क्या है, पिस्टिल, और दूसरा क्या है आपका, स्टेमन। स्टूडेंट्स अब हम कुछ सीबीएसई के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि फ्लावर पे ही है। जैसे ये फ्लावर का डायग्राम आपको दे रखा है, तो लेबलिंग करने के लिए आता है बहुत बार। तो अगर आप इसको देख रहे होगे तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, तो इसको तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर, ठीक। अब यहाँ पर ये जो आपको पोर्शन दिख रहा होगा बीच में, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। याद होगा ये जो बिल्कुल सेंटर में पार्ट होता है, बिल्कुल मैंने आप लोगों को पहले ही फ्लावर के अंदर बता रखा है कि सर ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। तो ये जो फूला हुआ पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी और स्टिग्मा को जो जोड़ने वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। फिर यहाँ पर अगर आप इसको देख रहे होगे ये, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, ओवरी है। क्या है, ओवरी। आप चाहो तो बाकी जो रेस्ट पार्ट है उसकी भी लेबलिंग कर सकते हो, जैसे नीचे की तरफ है ये, तो आपको ये मैंने पहले ही बता रखा है, जो ऐसे नीचे की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। फिर वो जो रंग बिरंगा पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेटल, ठीक। और ये स्टिग्मा है, इसको अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ, है सर। और यहाँ पर ये जो इलोंगेटेड पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। देन ये ओवरी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। देन एंथर ये रहा, ठीक है। अब ये जो आपका एंथर है एक लंबे से स्टॉक से जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो एग्जाम में 3 ही लेबलिंग करनी थी, आप चाहते हो तो आप सारा का सारा लेबलिंग कर सकते हो। और जो फ्लावर होता है, फ्लावर में जो नीचे का ऐसे पोर्शन होता है थोड़ा फूला हुआ पोर्शन, इसको हम लोग थैलमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलमस, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर्स। तो ये कहता है फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल। स्टूडेंट ऐसा नहीं है, 99% जो आपके फ्लावर्स होते हैं सर वो आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन 1% फ्लावर आपके कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है पहले तो आप ये समझो, ठीक है। तो जैसे आप इस फ्लावर को देखो, इस फ्लावर के अंदर अगर आप देखोगे तो जो मेल पार्ट है वो भी है और जो फीमेल पार्ट है वो भी है। अगर फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएं तो उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, हिबिस्कस दे रखा है, ठीक है, रोज आ जाएगा आपका, लोटस आ जाएगा। ये जो फ्लावर्स होते हैं इनमें मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें या तो फीमेल होगी फ्लावर के अंदर या तो क्या होगा आपका मेल होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल है पपाया और वाटरमेलन। ये 2 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं। तो आप ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला ये है ये गड़बड़ है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। और इस चीज को ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर दे रखे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के जो एग्जांपल्स हैं वो भी एक एक नंबर में ऑप्शन में पूछ सकता है।
तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है हिबिस्कस। क्या एग्जांपल है? हिबिस्कस। ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप रोज ले सकते हो। ठीक है। और इन्होंने जो आपका मस्टर्ड है, क्या है आपका? मस्टर्ड, ये भी आपका कैसा एग्जांपल है? बाइसेक्सुअल है। आप ध्यान रखना, हिबिस्कस, मस्टर्ड, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। देन यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, इसके भी दो ही एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है। एक दे रखा है आपका पपाया, क्या दे रखा है? पपाया। और दूसरा दे रखा है वाटरमेलन। ये दोनों ही ऐसे प्लांट है जिनके अंदर जो फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। फ्लावर के अंदर या तो पिस्टिल होगा या तो स्टेमन होगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए तो गड़बड़ है। इसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर 2 पे आए, तो दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यस सर, ये बिल्कुल सही है। प्लांट ने फ्लावर बनाया ही इसलिए था ताकि वो क्या कर सके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है। इसके बाद दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट, ये भी गड़बड़ है। ठीक है। अब आपको चीज बताता हूं, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे 11वीं 12वीं में, तो वहां पर आपको पता लगेगा प्लांट्स के भी टाइप हैं। 5 टाइप होते हैं। एल्गी, फिर आएगा ब्रायोफाइटा, फिर आएगा टाइडोफाइटा, फिर आएगा जिम्नोस्पर्म, फिर आएगा एंजियोस्पर्म। हर प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता है। जो एंजियोस्पर्म है वही फ्लावर प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। जिस भी प्लांट के अंदर आपको फ्लावर दिख जाए, फ्रूट दिख जाए, तो आप समझ जाना वो जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म है। एल्गी है, एल्गी भी एक प्लांट है। ब्रायोफाइटा भी एक प्लांट है। टाइडोफाइटा भी एक प्लांट है, लेकिन ये लोग फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि या जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी आपका गड़बड़ है। इसके बाद ये कहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या देते हैं? फ्रूट देते हैं। सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर होता है उसमें ओवरी होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट में कन्वर्ट होता है। और ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? आपका सीड में कन्वर्ट होता है। अभी मैं जब फर्टिलाइजेशन का टॉपिक और अच्छे से बताऊंगा तो ये सब चीजें मैं फिर से वहां पर आपको क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। तो इसका हिसाब से आप देख लो, जिस भी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 है वही आपका करेक्ट आंसर है। पहले में है क्या? दूसरे में भी नहीं है, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द एंथर कंटेन, कह रहा है एंथर के अंदर क्या पाया जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि सर जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका एंथर और दूसरा आपका क्या होता है? फिलामेंट। तो ये जो आपका एंथर होता है इसके अंदर ही क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। और सर आपको पता होना चाहिए इसी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा? मेल जर्म सेल, या आप स्पर्म भी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? स्पर्म। अब देखिए इसका मतलब एंथर के अंदर क्या पाया जाता है? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल जर्म सेल। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? यस सर, ऑप्शन नंबर डी। आपका कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर रिस्पेक्टिवली। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है और बोला है कौन सा मेल और कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पहली चीज तो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया गया है, तो इसका मतलब आप समझो जो चीज पहले है उसका आंसर पहले होगा, जो चीज बाद में है उसका आंसर क्या होगा? बाद में होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर उसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेमन। तो देखिए यहाँ पर पहले स्टेमन है तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले हमें किसको देखना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखना है। देन देखो इधर पिस्टिल, ओके सही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दूसरा क्या है आपका? स्टेमन। कौन सा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब ये वाला ऑप्शन जाएगा। कह रहा है ओनली कार्पेल, तो जाएगा ही नहीं, नन ऑफ दीज। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर विच डेवलप टू ए फ्रूट। कह रहा है फीमेल का कौन सा ऐसा पार्ट है फ्लावर का जो कि फ्रूट को डेवलप करवाता है? तो मैंने आपको बताया था आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में डेवलप होती है? सर ओवरी आपकी फ्रूट में डेवलप होती है। किस में डेवलप होती है? फ्रूट में डेवलप होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि फ्लावर पे बेस्ड थे, जिसको मैंने क्या किया है? डिस्कस किया है।